वरन पूरे देश के आदिवासियों में इस बात को लेकर के बहुत रोष है और हम चाहते हैं, उन्होंने डीएनए टेस्ट का जो आह्वान किया है तो उसके लिए हम लोग आज हमारे समाज के पंच पटेल लोग, जो मुख्य लोग हैं, वो लोग हम सब उनके घर जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा सैंपल लीजिए और हमारा बाप कौन है, हमारा बाप कौन है इसका पता लगाने के लिए जो आपने ऐलान किया है, तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि हमारे बाप का पता लगाए और हमारा डीएनए टेस्ट करवाए। इस बात को लेकर के हम उनके सामने जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आज वो इस कार्य को करें। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बयान हमने पहले भी दिया था, मैं आज भी इस बयान को फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। अब इस बात की समझ अगर मोहन भागवत साहब को नहीं है, आरएसएस को नहीं है, बीजेपी के लोगों को नहीं है, तो इस देश का दुर्भाग्य है। भैया ऊपर पीछे आ जाओ, भैया पीछे आ जाओ, अरे थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आओ, पीछे आ जाओ भैया, हेलो भैया पीछे आ जाओ। अरे भैया पीछे आओ ना, ये कौन है यार, पता नहीं चलेगा सर। आगे आओ आप, आगे छोड़ के आ जाऊंगा जाना। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, आवाज दो, राजकुमार रॉक हमारे साथ जो बयान दिया उसको देखो, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है वो घोर आपत्तिजनक बयान है। बिना सोचे समझे उन्होंने बिना कोई मुद्दे के पूरे आदिवासी समाज को अपमानित किया है उन्होंने। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उनसे जो उन्होंने बयान दे करके कि हम इनका डीएनए टेस्ट कराएंगे और आदिवासियों का बाप कौन है इसका पता लगाएंगे, तो मैं आदिवासियों की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूँ, हम लोग उनको सैंपल देने के लिए अभी जा रहे हैं उनके बंगले पर, वो हमारा सैंपल ले। हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे साथ में हैं, उनका डीएनए टेस्ट के लिए मैं सैंपल देने की कोशिश करूंगा उनको, और उनसे आग्रह है कि वो हमारे बाप का, हमारे पिताजी का पता लगा। अगर उनमें इंसानियत है और जरा भी अगर अपने बयान पर कायम है तो इस बात को पूरी करे, डीएनए टेस्ट कराए और हमारे बाप का पता लगाए। मेरे साथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद जो है राजकुमार राजकुमार जी, आपने कहा था कि हम जाएंगे, मिलेंगे शिक्षा मंत्री से और डीएनए की मांग करें। उन्होंने जिस तरह से आदिवासी समुदाय पे जो कहा है, उनको कहना चाहूँगा, उनके साथ ही जिस
तरह की मानसिकता रखने वाले प्रत्येक नेता, प्रत्येक पार्टी को कहना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय बोल नहीं रहा कि तुम मर्जी आए वो बोल दो। आदिवासी समुदाय अब जाग चुका है। इस तरह से पूरे आदिवासी समुदाय को लांछन करने का जो उन्होंने बयान दिया है, हम उनकी बड़ी निंदा करते हैं। और उन्होंने ही कहा कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। आप कहाँ छुप गए? आज किस गली में छुप गई है? वो खुद बोल रहे डीएनए टेस्ट, हम डीएनए टेस्ट कराने आए, डीएनए टेस्ट कराने जा रहे, वो डीएनए टेस्ट करे हमारा, वो बताएंगे क्या? आज इस तरह जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से बयानबाजी कर रहा है, उनसे हम कहना चाहेंगे पूरे आदिवासी समुदाय से माफी मांगे, नहीं तो वक्त आने पे आदिवासी समुदाय आदिवासी इलाके में आपको घुसने नहीं देगा। यहाँ पर मेडिकल टीम भेजे, हमारा डीएनए यहाँ टेस्ट करा ले। अगर मेडिकल टीम यहाँ नहीं भेजते तो हम लोग जाएंगे। आप भी विधायक हैं, लेकिन किस तरह से देखते हैं जो बयान दिया गया है उसको आगे की रणनीति आपकी और समाज की क्या है? बिल्कुल, ये जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है इसमें पूरे देश लेवल, पूरा राष्ट्र नहीं पूरे देश लेवल पे आक्रोश है। ये पूरा आदिवासियों पर ठेस पहुँची है। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारा खुद का जो भी जांच करना हो, चाहे नाखून हो, बाल हो, चाहे हमारा खून जांच करना देंगे और मंत्री साहब से मिलेंगे। आप जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। हम 10 मिनट उनका इंतजार करेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई टीम आती है तो हम यहाँ सैंपल देने की कोशिश करेंगे। अगर 10 मिनट तक उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है तो हम उनके बंगले पे जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा जो भी सैंपल लेना है वो ले और इस टेस्ट को करवाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो उनके साथ साथ रामकेश मीणा, इसके साथ राजकुमार राउत, तमाम लोग जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी में कह रहे हैं कि जो बयान आदिवासी समुदाय के लिए दिया था वो निंदनीय बयान था, उसके लिए तो माफी मांगे। यहाँ राजकुमार राउत और मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 मदन दिलावर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मदन दिलावर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। गायब हो गए, चुप हो गए, किसी मतलब कहते हैं वो किसी बिल में घुस गए। हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए आप टेस्ट कराए ना, चिल्ला के कह रहे थे टेस्ट कराएंगे, आज हम देने के लिए आए। उनको आना चाहिए। वो चुप हो गए, मतलब कहते हैं बिल में घुस गए। मैं पार्टी हाईकमान से भी कहना चाहूंगा कि इस तरह का आपका मंत्रिमंडल है, इस तरह के मंत्री आपने पाल रखे हैं और जो राजस्थान का बट्टा बिठा रहे हैं, एजुकेशन की जिम्मेदारी है उनको। क्या एजुकेशन देंगे इस तरह से बयान देने वाला आदमी? आदिवासी समुदाय आने वाले समय में उनको उनके इलाके में घुसने नहीं देगा। और ये बात ये राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये बात पूरे देश के अंदर फैली हुई है। और कुछ लोग पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान को बांटने की बात कर रहे हैं। वो भूल जाए अब एक हो चुके हैं, एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। सर इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, सामने आया था, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं वही कह रहा हूं कि ये शिक्षा मंत्री जब से बने, एक एससी समुदाय की शिक्षक थी, मदन दिलावर जी एससी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन एससी समुदाय की शिक्षक जिसने अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई उसको निलंबित करने का काम किया। जो व्यक्ति जिस समुदाय से आता है उस समुदाय का मान सम्मान नहीं करना चाहता, जिस अम्बेडकर जी की वजह से उनको सर्टिफिकेट मिला उस अम्बेडकर जी का भी अपमान किया है। बीच में बयान दिया था, गुर्जर कम्युनिटी को जाके कहा था कि मैं खटीक हूँ, मैं लटका दूंगा। किस हिसाब से मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया ऐसे लोगों को? भाजपा हाईकमान को शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरह से उल्टा सीधा बयानबाज कर रहा है, अब तक तो उसको पद से हटा देना चाहिए था। अगर वो पद से नहीं हटाते हैं तो पूरे देश के अंदर भाजपा को ये भुगतना पड़ेगा कि इस तरह से जो बयानबाजी की है ये सिर्फ आदिवासी समुदाय तक का मामला नहीं रहा है, इसके साथ अन्य समुदाय के लोग भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोई भी समुदाय का व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि किसी समुदाय पर इस तरह से अंगुली उठाए। जो आरोप लगाया है कि जो उनके परिवार को बेगुनाह फंसाया गया है, क्या कहना? बिल्कुल डिम्पल मीणा के साथ उसको लेके भी हम लोगों ने धरना दिया था। आज भी मैं इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि डिम्पल मीणा वाले मामले में पुलिस कहीं पे गुमराह कर रही है कि पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं। हम चाहते हैं इनका निष्पक्ष या तो सीआईडी से जांच हो जाए, जो भी हो क्लियर हो जाए, जो भी दोषी होगा उसकी सजा हो, पंजाब से हो बाहर से कोई भी हो, इसकी सीआईडी की जांच के लिए हमने डिमांड कर रखी है। उन्होंने डॉक्टर आईजी ने बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जो बच्ची ने 11 साल की बच्ची पेट्रोल डाल के आग लगाया, क्या लगता है?
कोई भी यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पेट्रोल नहीं डाल सकते, और इससे तो इतना नीचे पेट्रोल नहीं डाल सकते। पेट्रोल डाल के आत्महत्या करने वाला सर पे डालेगा। आज तक के 99% केसेस में यही आता है कि जो आत्महत्या करता है वो सर पे डालता है। हो गया अब ऐसे एक बाइट बोल करें एक दो लोग बाइट। अरे रुक जाओ चलो आप एक बार कर लेना तो उसको तो लेना रोल करें। राजकुमार जी, आज आप आदिवासियों के साथ यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या आपका कार्यक्रम है, क्या किस मांग को लेकर आप शिक्षा मंत्री के घर जा रहे हैं? शिक्षा मंत्री जिस जोश में कह रहे थे कि मैं आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराऊंगा, और आदिवासी आज सड़कों पे आया डीएनए टेस्ट कराने के लिए, और चूहों की बिल की तरह छुप रहे हो, गायब हो रहे हो। पूरे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, सभी जगह आदिवासी समुदाय सड़कों पे आके उनके मेल कर रहा है, उनको स्पीड पोस्ट कर रहा है, डीएनए टेस्ट करा, और आज चुप हो गए। आपकी हिम्मत ही नहीं है। और आज हम लोग आए, आज कल से मैंने कह रखा है कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए आगे से आए। हम किसी प्रकार का कोई बखेड़ा नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनका बाप कौन है, इस तरह से भद्दा बात बोली है। हम सिंपल सी तरीके से डीएनए टेस्ट कराने आए हैं, कर लो, लेकिन आज वो गायब है। मेडिकल टीम भेज के सरकार मेडिकल टीम भेज के हमारा डीएनए टेस्ट कराया। यहाँ तो हम खुद मदन दिलावती के खिलाफ बताना चाह रहे हैं कि उनके वहाँ पहुंचे, हमारा डीएनए टेस्ट। लेकिन ये जो आप डीएनए टेस्ट के लिए चीज दे रहे हैं, मदन दिलावर ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आपने बयान दिया था, उसके एवज में जाता, तो आज भी क्या आप उन बयान पे? बिल्कुल, मैंने बोला था आदिवासी समुदाय हिंदू व्यवस्था में नहीं आता है, तो मदन दिलावर जी उनकी पार्टी के हिसाब से बोल सकते थे कुछ भी उस शब्द पे, लेकिन वो सीधा आ गए हैं डीएनए पे। धर्म और डीएनए अलग चीज है, और डीएनए से किसी धर्म का आइडेंटिफाई नहीं होती है। संविधान स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, नहीं माने। लेकिन जिस तरह से उन्होंने डीएनए पे सवाल आ गए, धर्म का मामला ही अलग हो गया है। उन्होंने सीधा कहा कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनके बाप को नहीं वर्ड यूज किया है। अगर ये बात किसी अन्य समुदाय के लिए भी बोली होती, भले वो जैन हो या राजपूत हो, किसी भी समुदाय, तो वो भी गलत था। ये आज तक इस तरह के बयान राजस्थान के, ठीक है, मध्य देश के अंदर किसी भी नेता ने ये बयान, इस तरह का बयान नहीं दिया हुआ कि आदिवासी समुदाय आज कमजोर है, बेचारा इसलिए सड़कों पे नहीं आ रहा है। लेकिन ये गुस्सा निकलेगा चुनाव के वक्त, चुनाव के दौरान भाजपा की इस तरह की मानसिकता रखने वाले नेताओं को गांवों में घुसने नहीं देने वाले हैं। लास्ट सवाल, क्या आज अपने बयान पर कायम है कि आदिवासी हिंदू नहीं? बिल्कुल, मैं मेरे बयानों पे कायम हूँ कि आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है, भले वो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो। और ये मैं ही नहीं, भाजपा खुद कह रही है। झारखंड के अंदर 10 दिसंबर 2022 में सरना धर्म कोड को लेके प्रस्ताव पास हुआ, केंद्र सरकार को भेजा गया। झारखंड में भाजपा मजबूत विपक्ष था, और उस विपक्ष ने सहमति दी है, और उस डिबेट में कहा है भाजपा के नेताओं ने कि आदिवासी समुदाय नहीं आता। प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। आदिवासी एक जी दोनों तरह एक बार साइड और जी एक बार साइड ले ले। आपको चाहिए पूरा घटनाक्रम क्या है। देखिए राम जी भाई साहब, आदिवासी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, इसमें भी आप शामिल हुए हैं। इनकी जो डिमांड है उसके साथ क्या ये टेस्ट देने के लिए आए हैं आप? ये डिमांड कोई भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड नहीं है, ये तो पूरे आदिवासियों की डिमांड है। पूरे आदिवासियों का जो विचार है, वो विचार आज आपके सामने प्रकट हो रहा है। वो कराने के लिए कोई बोल रहे थे, हम कराने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का या कोई संभाग विशेष का कोई मुद्दा नहीं है। ये पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों का। तो आप भी डीएनए टेस्ट के लिए? यस, हम लोग जो उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के परिप्रेक्ष्य में हम डीएनए टेस्ट के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम डीएनए टेस्ट करा करके और आदिवासियों का बाप कौन है इसका पता लगाएंगे। तो अब उनको लगाना चाहिए वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुप गए हैं। क्या रामकेश जी आप इस बात से सहमत हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है? अरे भाई, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, और
भारत का सुप्रीम कोर्ट 16 फैसले दे चुका है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। और आदिवासियों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान किए हुए हैं। हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमको जबरन हिंदू बनाने की जो कोशिश की जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मोहन भागवत जी, आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोगों को अगर धर्म की कोई ज्ञान नहीं है, उनको इस तरह का अगर कोई किसी तरह का उनको धर्म के बारे में कोई भ्रम है, तो मैं उनको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो अपनी इस बात को सुधारें कि भारत का आदिवासी, राजस्थान का आदिवासी हिंदू है, हिंदू नहीं है। और सनातन धर्म लेकिन एक बात करने आपने बोला कि आप सनातन धर्म को मानते हैं और आप ये बोलते हैं कि यहाँ पर सनातन राजनीति है वो फर्क है। सनातन का मतलब है प्रकृति, नेचर। आज भी हम लोग गांव में हमारे कोई भी कबीलाई जो व्यवस्था है, उसमें अगर कोई भी पंचायत होती है, आज भी हम कहते हैं सूर्य की तरफ हाथ करके सौगंध खाइए, या हरे वृक्ष के नीचे आप खड़े हो, आप सौगंध खाइए, आप जो है जल हाथ में लेकर के सौगंध खाइए। ये मैंने आपने नहीं बनाया, ये तो बहुत परंपरा से चली हुई बात है और इसी को सनातन कहते हैं। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था को आदिवासी समाज कतई स्वीकार नहीं करता। हम वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते और न हम हैं और न रहेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री के आदिवासियों को लेकर दिए एक बयान ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आदिवासी यहाँ पर रामकेश मीणा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक। ये विरोध प्रदर्शन शिक्षा मंत्री जी के बयान को लेकर के हुआ है। शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान की हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराकर उनके बाप का पता लगाने की मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम के तहत हम लोग उनको सैंपल देने के लिए जा रहे हैं। आज हमने बुलाया था, सोशल मीडिया पे उनको मेल किया था, सब जगह से हम उनको आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारा सैंपल लीजिए। अब वो छुप गए हैं, बिल में छुप गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं उनके बंगले पे और उनसे आग्रह करेंगे हमारा सैंपल लेकर के हमारा डीएनए टेस्ट हमारा करवाएं। क्योंकि आपने एक बात बीजेपी नेताओं से बार बार सुनी होगी कि आप लोग वनवासी आदिवासी नहीं है, वनवासी है। आप लोग आदिवासी वनवासी बीजेपी अपना एक नया शब्दकोश स्थापित किया है वनवासी का। वनवासी में आदिवासी में बहुत फर्क है। आदिवासी हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग, आदि अनादि काल से हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और ये मेरे और आपके कहने से नहीं, इसका इतिहास है, प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आदिम संस्कृति में अगर देखा जाए तो हमारी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में आदिम मानव के रूप में हमारी उत्पत्ति है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। अब भाजपा हमको जबरन हिंदू बनाने पे, आरएसएस को अगर ये समझ नहीं है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ अपनी समझ को बढ़ाए और सनातन धर्म और हिंदू धर्म में फर्क करे। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था काल्पनिक मानता हूँ। वर्ण व्यवस्था का कोई आधार नहीं है, ये काल्पनिक है और इस काल्पनिक व्यवस्था का हम लोग जोर के साथ में पुरजोर से हम इसका जो है हम इसका विरोध करते हैं। विधायक जी एक आखिरी सवाल, आपको हिंदी बोला, आप कह रहे हैं हम सनातन दोनों शब्दों में हिंदू वर्ण व्यवस्था को लेकर के वर्ण व्यवस्था काल्पनिक है। आप सोचिए कोई वर्ग मुंह से पैदा हो, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, ये हो सकता है कि सब। इसलिए हम इसको काल्पनिक व्यवस्था मानते हैं। इस काल्पनिक व्यवस्था का हम हिस्सा नहीं है। आपकी आजादी होगा या और भी हम लोग अभी इसका सैंपल देने के लिए जा रहे हैं और जैसी परिस्थिति होगी आगे इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आदिवासी समाज के हमारे साथ विधायक रामकेश मीणा है, आदिवासी समुदाय जिस तरीके से बयान दिया गया, क्या कैसे बयान जो दिया है शिक्षा मंत्री जी ने,
वो हमारे आदिवासियों का घोर अपमान उन्होंने किया है। हम लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए उन्होंने ललकारा, तो हम लोग डीएनए टेस्ट कराने के लिए उनको बुला रहे हैं। आप हमारा सैंपल लीजिए। अब वो सैंपल लेने का जब वक्त आया है, बिल में घुस गए, छुप गए, कहीं भाग गए हैं, और अब हम ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। अभी ढूंढने के लिए बंगले पे जाएंगे और सैंपल देने की कोशिश करेंगे, और फिर हमारे बाप का पता लगाएंगे। वो तो हमें पता लगेगा हमारा बाप कौन है। मदन दिलावर जी से हमको इस बात का पता लगेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद। क्या फर्क है जब आपको आप सनातन और हिंदू में फर्क समझिए। और मैं मोहन भागवत जी को, हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, सभी धर्मों के, सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, उनको भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ वो सनातन में और हिंदू में फर्क समझे। हिंदू एक काल्पनिक व्यवस्था है। हिंदू धर्म के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 16 फैसले आ चुके हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है। हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा कोई हिंदुओं की विरोध नहीं है, हमारी व्यवस्था अलग है। सनातन धर्म का मतलब है प्रकृति, और प्रकृति आदि अनादि काल से इस देश के हम मूल वासिंदे हैं। हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और बीजेपी आरएसएस के लोगों से मेरा आग्रह है कि वो शब्दावली के इस फेर को समझें और अपना ज्ञान वर्धन करें। हिंदू और सनातन में फर्क है, इस फर्क को समझना चाहिए उनको। मैंने मोहन भागवत जी को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखी है, हमारे मुख्यमंत्री जी और भाजपा के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पत्र लिखा है कि आप ये इस व्यवस्था में और जो ये शब्दावली है इसमें आप फर्क समझें। और बार बार हमको जो हिंदू बनाने की आप बात करते हो आदिवासियों को, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, अपमानजनक बात है। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ना पहले थे, ना आज है, और ना आगे रहेंगे। बात कर रहे हैं कि से पैदा होना, मुंह से पैदा होना, हाथ, क्या विचार आप? भाई अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बुद्धिजीवी वर्ग है, कोई वर्ग जो है, कोई इंसान मुंह से पैदा हो सकता है क्या? कोई भुजाओं से पैदा हो सकता है क्या? कोई पेट से पैदा हो सकता है क्या? कोई पैरों से पैदा हो सकता है क्या? और ये काल्पनिक व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में हमारा हिस्सा, और हमको शूद्रों की गिनती में रखा है। इस देश की 90% जो जनता है उसको शूद्र के रूप में स्थापित करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसका पहले भी विरोध हुआ और अब भी हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। हम इस वर्ण व्यवस्था का कोई हिस्सा ना पहले थे ना आज। आपने पहले भी एक बार विरोध किया था, जब दौरान भी आदिवासी समुदाय से आता है किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने कहा कि हम सब गर्व से कहते हैं। किरोड़ीलाल जी, मैं आरएसएस और बीजेपी को जो कोट कर रहा हूँ, उसमें सब लोग जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के हैं वो सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और उन्होंने जो बयान दिया है वो आरएसएस और बीजेपी का बयान है, उनकी विचारधारा है। वो क्या कहते हैं ये तो वो जाने, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो उसमें पूरा देश का आदिवासी का विचार यही है, राजस्थान के आदिवासी का विचार यही है कि हम सनातन धर्म को और प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था का जो काल्पनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था का हम हिस्सा पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं। आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक साथ मदन दिलावर मुर्दाबाद। जो आज अमर जमात ज्योति पर राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर, एक बार आ जाओ भैया एक साथ। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने जो एक डीएनए का जो स्टेटमेंट दिया था उसके विरोध में करते हुए इस तरह बात की जा रही है, इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातें। ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत ही घोर अपमानजनक बात है। उन्होंने जो बयान दिया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। पूरा आदिवासी समाज उसकी निंदा कर रहा है और उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या छुप रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आज उनको आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप हमारा सैंपल लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हमारे सैंपल? अगर वो नहीं लेंगे तो हम अभी जाकर के और उनके बंगले पे जाकर के कोशिश करेंगे हमारे सैंपल लेंगे और हमारे बाप का पता लगाए कि कौन है हमारा बाप। उन्होंने ऐलान किया है कि हम उनके बाप का पता लगाएंगे। एजुकेशन का उनका बयान आया है,
महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करेंगे, जो कांग्रेस सरकार ने स्कूल खोले थे उनको बंद करेंगे, कांग्रेस सरकार ने जो कॉलेज खोले थे उनको बंद करेंगे। ये सारी चीजों को जो कांग्रेस सरकार ने की उनको बंद करने के बयान आ रहे हैं। कोई प्रोग्रेसिव बयान नहीं आ रहा है, नेगेटिव बयान नहीं दे रहे हैं। इधर गुर्जर समाज के लिए कहते हैं से पौधा लटका करके और हमने कई लोगों को मारा है। इधर से हम लोगों के लिए बयान दे रहे हैं। एक आदिवासी समाज का लड़का है, उसको नौकरी निकालने का काम किया। ये सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए भी ये कलंक है। ये व्यक्ति भाजपा की सरकार को बहुत जल्दी डुबो देगा। मेरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी अनुरोध है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। जहाँ रोजगार की बातें हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल तमाम जो नेता है आदिवासी से इकट्ठे हुए थोड़ा पीछे भाई साहब हेलो सामने देखो बयान के खिलाफ राजस्थान विधानसभा का घेराव होगा, संसद लोकसभा के अंदर भी आवाज उठेगी। ये बात इतनी आसानी से ठप नहीं होने वाली है, जिस तरह से उन्होंने पूरे समुदाय पर लांछन लगाने का काम किया। इसलिए एक पार्टी के जयपुर के जो विधानसभा के पास एक फोटो लेने निकल जाएगा। ये लोग पीछे हटो ना यार, पीछे हटो, पीछे हटो एक बार, पीछे हटो। इतनी देर में कर लूंगा मैं, इतनी देर में कर लूंगा। आदिवासी एक जिंदाबाद, झूठ बोल रहा है, लाइव चल रहा है। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। बड़े बुजुर्गों के लिए तो जाने नहीं चलाएंगे साथ। अगर 70 साल के बुजुर्ग का हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, कहना चाहेंगे कि आपके इस तरह के मंत्री को मंत्री पद से हटाया जाए तुरंत। वनवासी नहीं आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है, वनवासी नहीं आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है, वनवासी नहीं आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है। देश 24 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कौन बचा? कोई नहीं है, बस भाई स्पष्ट कहा गया, स्पष्ट कहा है आदिवासी का टेस्ट कराएंगे, उसके बाद स्पष्ट कहा गया है। बदल रहे हैं उन बयानों से, चुप हो रहे हैं, भाग रहे हैं। नहीं, ये राजकुमार जी की बात है। भर्ती वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भर्ती वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनवादी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनवादी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो जाएंगे, हमारा डीएनए टेस्ट के लिए यार ये कैमरा फिर एक एक करके सब कर लो या फिर एक साथ कर लो। कैमरा कहाँ पर है? कैमरा 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 चालू करो, फिर बंद हो गया है। ये लो, चलो हाँ रोल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के डीएनए वाले बयान को लेकर सियासी बवाल हो गया है। बीजेपी सांसद राजकुमार रोत ने
पूरे आदिवासी हर घर से एक डीएनए का सैंपल मदन दिलावर और सीएम को भेजने का ऐलान किया है। राजकुमार रोत अभी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार, मदन दिलावर ने अपने बयान से माफी मांग ली है। राजकुमार रोत जिंदाबाद, 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 राजकुमार रोत जिंदाबाद, 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 लोकेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन अब ये समुदाय के खिलाफ जो आइडेंटिटी कांग्रेस भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, समुदाय के अंदर आक्रोश है और हम हमारे साथी विधायक सरांगे और अन्य दो विधायक और आ रहे हैं और इस बात को यही विधान किया जाएगा और हम मांगने आए और आज नहीं आ रहा है। जब तक ये समुदाय को लेकर माफी नहीं मांगेंगे ये बात जो होने वाली नहीं है, इस बात को आगे भी बढ़ाया जाएगा। आपका जो धार्मिक स्टेटस को लेकर के भी बार बार आप कहते हैं कि हमारी कल्चर अलग है, आप हिंदू नहीं है, और उधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं कि सारे जो आदिवासी हैं वो बुनियादी रूप से हिंदू है। आपका क्या स्टैंड है? देखो, हमारा देश का संविधान हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है कि किसी धर्म को मानना या ना मानना। मेरी आइडियोलॉजी है, मैं खुद कहता हूँ कि मैं हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में नहीं आता हूँ, इसलिए मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। अब किरोड़ीलाल जी भाजपा से आते हैं तो वो माने नहीं माने उनकी स्वयं की स्वतंत्रता है, वो किसको मानते हैं। मेरा स्टेट क्लियर है, मेरे साथ जो साथी उनका स्टेट क्लियर है कि आदिवासी समुदाय वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। और यही बात पूरे आदिवासी समुदाय का विचार, और यही बात नहीं ये भाजपा का ओपन होगा। मदन दिलावर जी ने छेड़ के गलती कर दी है। झारखंड के अंदर भाजपा विपक्ष में था, मजबूत विपक्ष था। 10 दिसंबर 2022 को प्रस्ताव लाया गया कि झारखंड के अंदर आदिवासियों को सरना धर्म कोड जारी किया जाए। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और उस समय भाजपा विपक्ष में थी और विपक्ष ने सहयोग किया है। विपक्ष की टिकट में प्रतिपक्ष नेता ने बोला है कि आदिवासी धर्म में नहीं आता, उनका अलग धर्म कोड जारी किया जाए। तो झारखंड की भाजपा और राजस्थान की भाजपा अलग है। ये भाजपा के नेताओं से सवाल करना चाह रहे हैं, धर्म की राजनीति करना बंद करें, आदिवासियों को गुमराह करना बंद करें। दूसरी ओर मेघालय में जाके कह रहे बीफ खाना कोई दिक्कत नहीं हमें, और इधर ये बजरंग दल के लोगों को गुमराह करके इधर माहौल बढ़ा रहे हैं। ये इस तरह की धर्म की राजनीति हम धर्म का विरोध नहीं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं हम किसी धर्म में नहीं आते। क्या दिक्कत है किसको? संविधान स्वतंत्रता दे रहा है इस बात को। हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण में वास्तविक है कि आदिवासी समुदाय वर्ण व्यवस्था में नहीं आया, मुद्दा बना। लेकिन ये जो मुद्दा था उन्होंने सीधा डीएनए पे लेके आ गया, डीएनए की जांच की बात करते हैं। धर्म वाला इश्यू अलग था, ये इश्यू अलग था। तो इस इश्यू पे पूरे देश के अंदर आंदोलन राजकुमार, एक बुनियादी सवाल इसमें ये भी आता है कि आप सबको अगर हिंदू नहीं मानते हैं, एक सवाल ये भी आता है कि जो फिर आरक्षण जो मिला हुआ है वो आरक्षण किस कैटेगरी में मिलेगा? और एक दूसरा जो आपने ये जो दिया है एफिडेविट, उसमें जाति का जो कॉलम है उसको लेकर भी सवाल, ये मैं नहीं सवाल है, ये सवाल विपक्ष की ओर से आया, आपके उनकी ओर से आया। विपक्ष से ढेर हो चुका है। विपक्ष के सामने एक भी पुख्ता कोई बात नहीं है, ऑथेंटिक कोई बात नहीं है। आपने सही सवाल किया, उन लोगों की तरफ से जो सवाल आया अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो धर्म के आधार पे नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो धर्म के आधार पे नहीं मिल रहा है, वो ट्राइबल के आधार पे मिल रहा है। रही बात वो कह रहे जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था में ये लिखा हुआ है, बात धर्म की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो सर्टिफिकेट बनता है, मेरा सर्टिफिकेट बना उसमें लिखा है आदिवासी धर्म, मैंने ये लिखा है। हमारे इलाके में कई ऐसे मिल जाएंगे। वो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष से बिल्कुल लौट चुका, उनके एक एक झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। फिर भी हम कहते उस बात को विराम देते हुए हम डीएनए की बात पर आए कि मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय को डीएनए टेस्ट कराएंगे, आदिवासी समुदाय बर्दाश्त। और यही नहीं, इस तरह के जिम्मेदार पद पे रहते हुए किसी भी समुदाय आदिवासी का बात नहीं, किसी भी समुदाय की बात नहीं करनी चाहिए, और करता है तो हर समुदाय के व्यक्ति को आगे आना चाहिए। ये आदिवासी अकेलों का मात्र मामला नहीं। मदन दिलावर जी गुजरों को जाके बोल के आए कि मैं खड्डी को उल्टा लटका देता हूँ। शिक्षा मंत्री पद पे रहते हुए इस तरह से बयान दे रहा है। एससी कम्युनिटी की महिला हेमलता बेरवा को निलंबित कर दिया। उसका गुना ये था कि अम्बेडकर जी का मूर्ति लगाई, तस्वीर लगाई। एससी का सर्टिफिकेट लगा के आने वाला एससी के लोगों का भला नहीं कर सकता, तो राजस्थान की आम जनता का क्या भला करेगा? और भाजपा से निवेदन है कि ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाए।
और नहीं हटाते तो आने वाले समय में भाजपा को पूरे देश के अंदर भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये एक क्या मुद्दा ऐसे वक्त में आया है जब चुनाव को भी बहाल किया जाए, चुनाव होने हैं 5 सितंबर, और ऐसे में ये जो डीएनए वाला जो इशू आया है, हालांकि शिक्षा मंत्री ने उस बयान को लेकर कहा कि उनका मतलब ये नहीं था, लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि इसको राजनीतिक फायदा लेने के लिए विपक्ष मुद्दा बना रहा है। देखो ये बात बिल्कुल निराधार है। वो अब क्या करेंगे, वो छूटने की बात करेंगे। पहले तो खुद क्या स्टैंड क्लियर नहीं है उनका, वो क्या बोल गए उनको खुद को नहीं पता है। बाद में कह रहे मैं ऐसा नहीं बोला, मेरी इसी भावना नहीं थी। उनका वीडियो में स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट बोला है कि बार बार मैं दोहराता हूँ तो मेरे अंदर भी आक्रोश पैदा हो रहा है, पूरे देश के आदिवासियों के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा इस मंत्री पद से उसको हटाए और नहीं हटाती है तो आने वाले समय में विधानसभा का घेरा भी होगा। मेरे साथी विधायक भी मजबूत है और राजस्थान के विधायक में दोनों लड़ेंगे और इस बात को सरकार को घेरेंगे, वो जवाब मांगे या डीएनए टेस्ट कराए या एक योजना ही लागू कर दे डीएनए टेस्ट, सबका डीएनए टेस्ट। धन्यवाद। तो मदन दिलावर के बयान का मुद्दा बीजेपी और विपक्षी विधायक और नेता इतना सत्ता में छोड़ने वाले नहीं। मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 राजकुमार जिंदाबाद, 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 पहले वो दूसरों के लिए भी कहा था कि उल्टा लटका देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसे उल्टे सीधे बयान भेज रखिए। क्या शिक्षा देगा जो लेकिन वो ऐसी बयानबाजी करता है, वो आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता करवाए आदिवासी युवा एसएमएस पहुंच गए थे अपने ट्राइबल की जांच करवाने के लिए। पूरे देश से राजस्थान पोस्ट करके उनके घर पे भेजा है। तो आज कराए टेस्ट, वो कह रहे थे टेस्ट कराए तो हम आगे से दे रहे टेस्ट, सैंपल दे रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे टेस्ट? हम आगे साथ मैंने 2-3-4 दिन पहले कह दिया हम आएंगे, आज गायब है वो, प्रशासन हमको यहाँ रोक रहा है। आदिवासी के एक बड़े नेता है किरोड़ी लाल मीणा, वो कह रहे हैं कि मैं भी आदिवासी धर्म से आता हूँ और उनका वो 4-5 दिन पर किधर क्या पलटी मारेंगे कोई ठिकाना नहीं। संविधान हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है अपने हिसाब से धर्म की आस्था या धर्म की मान्यता। मैं और मेरा आदिवासी समुदाय हम मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में हम नहीं आते और मैं ही नहीं, भाजपा खुद मान रही है। झारखंड के अंदर भाजपा ने प्रस्ताव बना के भेजा, उनसे तो आरएसएस के और बीजेपी के लोग उनसे कहलवाते हैं, वो मान जाते हैं, वो मान जाते हैं। वो आरएसएस की विचारधारा को से तो प्रभावित नहीं, लेकिन आरएसएस वाले उन पर जो ज्यादा जोर देते हैं। आदिवासी एक समाज, आरएसएस और बीजेपी का आदिवासी एक समाज, तो एक बात है, आरएसएस और बीजेपी अंदर से एक है, बाहर से राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों को वहाँ कौन थोड़ा नाम चाहोगे मदन दिलावर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मदन दिलावर शर्म करो, शर्म करो, दूर मदन दिलावर मुर्दाबाद, मदन दिलावर मुर्दाबाद, जाने नहीं देती क्योंकि बैरिकेडिंग लग चुकी है और पुलिस आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। क्या भिड़त होगी? क्यों नहीं बढ़ने देगी पुलिस? हमको हमारा रास्ता रोकेगी क्या पुलिस? हम मदन दिलावर जी के पास जाएंगे। मदन दिलावर जी को लिया है, मदन दिलावर जी को लिया है, वो अगर वहाँ सैंपल यहाँ ले लेंगे, हम नहीं जाएंगे। किसी भी हालत में आप हम तो देंगे करवा के रहोगे। भाई वो आगे से सैंपल कराएंगे, हम आगे से लेने आए ना, तो चुप रहे।
जो गायब हो रहे हैं उनका तो कहना है कि मेरा ऑन कर लेना आ जाओ वो यहाँ आकर के कहें ये बात। मैंने माफी मांगी समाज माफी मांगे समाज से यहाँ आकर। माफी नहीं मांगी तो राजकुमार रोधन कदम करेगा। राजकुमार रोधन का मामला नहीं है, पूरे समुदाय का मामला है। समुदाय से आने वाले हर जनप्रतिनिधि का मामला है। हम लोग सैंपल देंगे, यहाँ सैंपल नहीं लेंगे तो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सैंपल मतलब बवाल होगा, ठहरने वाला नहीं है। घेरने वाला समुदाय को किए होना। वो वक्त थोड़ी रहा आदमी समुदाय को कुछ भी करे तो चुप हो जाता था। आज जाग चुका है, समझदार हो चुका है आदिवासी समुदाय। उस समुदाय की स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो इसमें एक ही बन सकती है गुंजाइश की, अगर माफिया पार्टी फूटेगी, पूरी बीजेपी पार्टी फूटेगी। आज छेड़ी उन्होंने आप जाते हो वहाँ बदलाव की आवाज़ पर नहीं जाने दिया, क्या लाठा बांधेगी तो लाठा दिखाओगे आप? लाठियों से खून निकाल के देंगे। लाठियों से लाठियों से नहीं करते, ठीक है। जंगल में रहने वाले आदिवासी है, ठीक है। अगर मदन दिलावर जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको लाठियां बरसा उनका खून निकालो तो हम वो भी तैयार हैं। आपने रफ्तार से बात की थी, उस समय आपने कहा था कि मैं राजकुमार रोड को धर्म का नहीं मानता, कहाँ लिखा हुआ है राजकुमार रोड धर्म का नाम। बिल्कुल लगा था कि मामला बढ़ चुका है। नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये राजनीति की लड़ाई नहीं है। आदिवासी समुदाय को लांछन लगाने का काम किया, उनको पहचान की आइडेंटिटी के स्वाभिमान की अंगुली उठाई है। मदन दिलावर जी ने, भाजपा के मंत्री ने उनकी जिम्मेदारी बनती है, भाजपा की जिम्मेदारी बनती है उनको पद से हटाए और मदन दिलावर जी खेल करते हुए बाइट ले लेते पहले फिर कर लेना बाइट बस खाली ये मानता हूँ कि भरना व्यवस्था में नहीं आता। और ये मैं नहीं, भाजपा खुद पूरी झारखंड के ही प्रस्ताव बना के बचाव उन्होंने झारखंड के अंदर भाजपा ने मैं तो पूरी तो मेरे को सुनिश्चित कर रही हूँ मैं मदन दिलावर अगर माफी मांगते हैं तभी मामला शांत होगा, नहीं तो आतंकवाद की लड़ाई होना। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथ की लक्ष्मी के साथ, मनीष गौड़, जय नहीं होने वाली है और हम यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान गलत है, पूरे आदिवासियों का अपमान है। उनको समाज के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और भाजपा को उनको मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करना चाहिए, तब जाकर के ये बवाल शांत होगा। पूरे के पूरे आदिवासी समाज में इस बात को लेकर के भारी रोष है और काफी लगा कि आपकी बातचीत हुई है। हम लोग सैंपल देने का हमारी मांग क्या है? हमारी तो मांग ये है कि आप सैंपल लीजिए और सैंपल लेकर के आपने कहा हम इनके बाप का पता लगाएंगे, लगाया पता। हम बुजुर्ग लोगों को लेकर के आए हैं, 80 साल के लोग हैं और वो 80 साल के जो लोग हैं उनका हम लोग अभी सैंपल देंगे। वो टेस्ट कराए, वो बीजेपी के लोग टेस्ट कराए, आरएसएस को भी बहुत बड़ी आपत्ति है, वो भी टेस्ट कराए। देखा जाए तो सैंपल ले जाए। किरोड़ी लाल जी और नहीं करते हैं, भाजपा की विचारधारा से प्रभावित है, भाजपा में है और आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा उनकी है और आरएसएस उनसे ये बात कहलवाता है। वो जानते हैं अच्छी तरह, किरोड़ी लाल जी अच्छी तरह जानते हैं कि आदिवासी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं
प्रकृति पूजक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, उनको अच्छी तरह पता है। बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता और मदन दिलावर जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। एक ही बात नहीं, कांग्रेस तो अपना स्टैंड लेगी। आज कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, आज तो हम सब आदिवासी लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, इस देश में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी का अभी अपमान हुआ है इस बयान से और इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा है, रोष है। पाठ्यक्रम जो 8th क्लास पुस्तक में लिखा हुआ है कि आदिवासी वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है, पाठ्यक्रम में लिखा गया है, जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री है उसके किताब में लिखा गया है। कोशिश करेंगे और क्योंकि साफ तौर पे बहुत बड़ा विरोध जो है वो यहाँ पर लोगों ने दिखाया है। राजकुमार जी बहुत लंबे समय से है, क्या कह रहे हैं? ये सिंपल सी एक ही बात है कि मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय के डीएनए टेस्ट की बात की थी। हम आदिवासी समुदाय से जनप्रतिनिधि हम संपत्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। इधर देखो, एक ही सिंपल सी बात है कि आज मदन दिलावर जी या तो आदिवासी समुदाय से माफी मांगे और भाजपा स्वयं ऐसे मंत्री को पद से हटाए जिन्होंने पूरे आदिवासियों पे लांछन लगाने का काम किया है, आदिवासियों के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का काम किया है। ये राजस्थान के आदिवासियों ने पूरे देश के आदिवासियों पे लांछन लगाने का काम किया है। इस बात को यही विराम नहीं दिया जाएगा। भाजपा स्वयं संज्ञान लेके इस व्यक्ति को पद से तुरंत हटाए और वो व्यक्ति भी खुद गिल करते हुए पुलिस से माफी मांगे। हम सैंपल टेस्ट देने के लिए, हम लड़ाई करना नहीं आए, लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो केवल सैंपल देने के लिए आए हैं। पुलिस हमें रोकेगी तो पुलिस से हम अनुरोध करेंगे उनको बुला ले, यहाँ हमारा सैंपल यहाँ ले ले, हमें कोई जाने का शौक नहीं है वहाँ। आने वाले समय में विधानसभा विवाद उठेगी, लोकसभा के अंदर भी उठेगी। हमको सिंपल सी उन्होंने कहा था डीएनए टेस्ट कराएंगे, हम आगे से आ रहे डीएनए टेस्ट कराने के लिए, आप करा ले डीएनए टेस्ट। क्यों चुप रहे आज, क्यों भाग रहे? लेकिन ये इस तरह का बयान आपसे पहले किसी भी मंत्री समुदाय को लेकर डीएनए की बात नहीं की थी। उन्होंने कही है तो कोई स्कीम लाए राजस्थान के अंदर, डीएनए टेस्ट कराने की स्कीम लाए, डीएनए टेस्ट कराए सबका, वो सर्टिफिकेट देंगे, हमको सर्टिफिकेट देंगे। एक बार फिर से यहाँ पे आपके लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आप भी उस मान के साथ हैं? बिल्कुल भाजपा का भी ये रवैया आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि झारखंड के अंदर 10 नवंबर 2022 को सरना धर्म कोड, आदिवासी सरना धर्म कोड का पास होकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। उस समय झारखंड के अंदर मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा थी और भाजपा का प्रतिपक्ष नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता ने स्वयं ने कहा है कि आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है, उनका अलग से धर्म कोड जारी किया जाए। ये प्रस्ताव उन्होंने मुझे सहमति दी है। झारखंड की भाजपा राजस्थान की भाजपा अलग है क्या? झारखंड में तो कह दिया आदिवासियों का वोट बैंक बटोरने के लिए कहा है, यहाँ अलग तरीके से ड्रामा कराया जा रहा है। लेकिन सवाल वो नहीं आ गया है, डीएनए पे कहा है, कांग्रेस के लोग भी साथ में, हमारे सीपीएम के लोग भी साथ में है, सभी वर्गों के लोग साथ में हैं। यहाँ पर आदिवासी अकेला नहीं, हमारा एससी भी है, ओबीसी भी है, अन्य कम्युनिटी के भी लोग हैं, क्योंकि सभी नहीं चाहते कि इस तरह का व्यक्ति जो धर्म विशेष, जो जाति विशेष के तीन की बात करे, ऐसा लायक नहीं है। आवाज दो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदन दिलावर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मदन दिलावर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 मदन
एक समान आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद आइए भाई आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर आ जाओ सर हो गई इनकी बैठे अरे करो तो सही देख आगे चलो हम शांतिपूर्वक तरीके से अरे अभी मदन दिलावर बहुत दूर आदिवासी एक समान मदन दिलावर आदिवासी एक समान आदिवासी एक समान मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 आदिवासी एक समान ये थोड़ा सा पीछे बात करने दे करो। अरे पिंटू आदिवासी जिंदाबाद आने दो यार जिंदाबाद जिंदाबाद मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद मदन दिलावर इस्तीफा दो आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद मदन दिलावर मदन दिलावर मदन दिलावर एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान आदिवासी एक समान मदन दिलावर शांत करो आदिवासी नहीं सहेंगे मदन दिलावर इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं मदन दिलावर इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं मदन दिलावर इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 एक तीर एक दिया है और साथ में आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा है अब हमारी मांग या तो आप जो है उनको दलाल हम लाए सामान हम सामान लाए हैं आप हमारा सैंपल ले लीजिए हम सामान लेकर कही जा रही थी हमारा सैंपल ले लीजिए आप बुला दो और या फिर हमको जाने दो या तो हमें जाने दो और या फिर हमारा सैंपल लेने के लिए बुला दो मेडिकल
ये देखो, हम डीएनए टेस्ट के लिए पूरी सामग्री लेकर के आए हैं। या तो मदन दिलावर जी को आप बुला दीजिए यहाँ पर, और या फिर हमको जाने दो। आप लोग हमको क्यों रोक रहे हैं? सर आप यहाँ तो आप ले जाओ या हमको जाओ। देखिए धारा 144 लगी हुई है सिविल लाइन एरिया में, और यहाँ पे भी आप किसी धारा 144 आप बुला दीजिए यहाँ पर। हम तो कह रहे हैं आप उनको बुला लीजिए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा सैंपल ले ले, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना। बैठता नहीं है सर, बैठ बोल रही है कोई दूसरा बात नहीं होगी, कोई भी होगा उसको बुला लो। क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बुला दो। अरे बू मत लगाओ यार। अरे बूम लगा दिया यार। अरे बैठ जा, अरे भाई बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जी पीछे क्या कर रहा है? ये तो फोन नीचे कर ले, थोड़ा ऊपर कर लेते ना। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ यार। फोन डाल दे। अरे मोबाइल उठा यार। देखिए अरे बूम को हटा दो यार, माइक हटाओ ना। अरे माइक हटा दो। पीछे आ जाओ थोड़े। इन्होंने ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, ये उसके साथ साथ राजकुमार जो कार्यकर्ता है यहाँ पर एक एक कर नंबर। सबका सैंपल आएगा। आपने ब्लड सैंपल धक्का मत दो, सुई इधर उधर लग जाएगी। ये मीडिया वाले थोड़ा पीछे रहने हमको रोक रखा है यार। क्या पीछे रहने मीडिया वाले? बिल्कुल तुमने यार घेर कर रख दिया। हम खुद आगे से जा रहे हैं आज। यार रुको यार, ऊपर चल मीडिया वाले धक्का मत दो। अरे मीडिया वाले थोड़ा पीछे हो यार। हाँ यार, अरे मीडिया वाले पीछे हो, पीछे हो सबके सब। हाँ सभी बैठ लग रहे हैं यार, ये तुम्हारा ये। हाँ मीडिया वाले पीछे हो। बैठ जाओ सब, बैठो बैठो बैठो। राजकुमार जी, धक्का मत देना, सुई लग जाएगी। हमारे थोड़ी भीड़ देखिए पूरा कितना घटनाक्रम चला, उसके बाद चैलेंज को स्वीकार किया। ब्लड सैंपल जो है वो मेडिकल टीम की ओर से यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी आप यही रुकेंगे, जाएंगे? हम पूरी जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने आगे बैरिकेड लगा रखा है, हमको रोका गया है। आपने पुलिस प्रशासन को क्यों आगे कर रखा है? हम तो आपसे शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं। आगे लेने की बात नहीं है, हम सिंपल से आप जांच कर रहे हैं। आज पूरे देश के आदिवासी के अंदर आक्रोश है, उसके बाद यही खुलने वाली नहीं है।
भाजपा के हाईकमान से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे मंत्री को पद से हटाए जो विशेष समुदाय के खिलाफ देने की बात करता है, नहीं तो आने वाले सैंपल के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और अपने वो पैकेट लाया था नाम वाला, वो कहाँ है? ठीक हो जाएगी। सर एक मिनट, वो सैंपल को वो साहब के सैंपल को हम खुद जाना चाह रहे हैं उनके वहाँ, हम खुद जाना चाहेंगे, हम खुद हमारा सैंपल देंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन को आगे करके हमको रोका गया है। राम के सियाब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ ये सैंपल हमारा डीएनए और मेरा ही नहीं, 1 करोड़ आदिवासी है राजस्थान में, वो सब के सब अपना सैंपल देने के लिए तैयार। आपका सैंपल भी दिया जा रहा है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कई लोग बिल्कुल भाग गए ना, कहाँ है अभी? मदन दिलावर जी को ढूंढ रहे हैं, हमारे सारे लोग, सैकड़ों लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मदन दिलावर जी? वो आए, अगर वो नहीं आएंगे विधानसभा में आना पड़ेगा हमारे सामने। अब पुलिस को भारी जाब्ता पुलिस का कर दिया है, और पुलिस से भी हम कमिश्नर साहब से ही अनुरोध करेंगे, हम तो केवल सैंपल देने के लिए आए हैं। वो सैंपल अगर वो यहाँ करके ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ नहीं आते तो हम वहाँ जाकर हमें जाने दिया जाए, हमारे ये जाने दिया जाए हमको। कमिश्नर साहब से मेरा अनुरोध है, हमें आगे जाने दिया जाए। वो सैंपल लेने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं तो हम वहाँ जाकर के सैंपल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हम कोई झगड़ा करने के लिए या कोई कानून व्यवस्था खराब करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, 80-85 साल के लोग, वो यहाँ पर आए हैं और प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर जो है ये तमाम लोग, अब मदन दिलावर जी नहीं आए हैं और उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया। हम लोगों ने ये तय किया कि भाई सैंपल को हम पहुँचाएंगे और पुलिस से अनुरोध करेंगे कि हम इनको जाकर के दें, हमें जाने दें आगे। ये कोई घंटे बदलने का इशू थोड़ी है। ये हम लोगों ने ये पहले ये स्टैंड लिया हुआ है, हम हिंदू नहीं है, हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा हम लोग नहीं है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। और आरएसएस के लोग, मोहन भागवत जी या बीजेपी के लोगों को अगर धर्म का ज्ञान नहीं है और ये शब्दावली का ज्ञान नहीं है तो वो अपने आप में इसमें सुधार करें। हमारा कहना यह है कि हम सनातन धर्म और प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, इस देश के मूल निवासी। मिलेंगे 3 तारीख को विधानसभा में मिलेंगे और विधानसभा में उनको ये सैंपल दूंगा। मैं उनसे कोशिश करूंगा कि इसकी जांच कराएं, या तो अभी मिलेंगे नहीं तो विधानसभा में। सर एक बार सैंपल दिखा दीजिए। रामकेश जी, आपने सैंपल किस बात का दिया है? ये हमने मदन दिलावर जी नहीं आ रहे हैं और पुलिस के अधिकारी भी हमको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, बैरिकेड्स लगा दिए और आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। इस सैंपल को हम आज नहीं तो 3 तारीख को मदन दिलावर जी जब विधानसभा में आएंगे उस समय हम पेश करेंगे। अभी तो हम पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं हमें जाने दिया जाए। हमारी मांग ये है कि उन्होंने जो डीएनए टेस्ट की बात की है वो सैंपल देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। पुलिस तो हमें बेवजह रोक रही है, पुलिस को हमारा रोकने का कोई औचित्य नहीं है, बेवजह हमको रोका जा रहा है। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें जाने दिया जाए। अच्छा मामला ये था कि आदिवासी हिंदू नहीं तो मदन दिलावर ने किया था कि डीएनए टेस्ट कराए। आपका क्या मानना है कि आदिवासी हिंदू? ये मैं बहुत पहले ये पूरे आदिवासियों का स्टैंड है। हम हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ना पहले थे, ना आज है, ना आगे। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फैसले दे दिए, 16 फैसले। हिंदू धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमारी अलग से व्याख्या की हुई है।
पूरे आदिवासियों का संविधान में अलग से व्याख्या है। लेकिन आपने कहा आप सनातन को तो मानते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। सनातन का मतलब है प्रकृति, और प्रकृति को मानने वाले लोग इस देश के मूल निवासी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास साक्षी है इस बात का। और आरएसएस और बीजेपी के लोगों को अगर शब्दावली पता नहीं है तो इसमें सुधार करना चाहिए उनको। मोहन भागवत जी से भी मेरा अनुरोध है, मैंने उनको पत्र लिखा है कि आप इस शब्दावली में आप चेंज करें, सुधार करें, और आप हिंदू और सनातन को इसको फर्क समझें। रामकेश जी, आपने पत्र में लिखा है, आपने एक बात और कही कि यदि हिंदू धर्म में जनजाति समाज आता है, तो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था काल्पनिक है। कोई मुख से पैदा हो सकता है, कोई भुजाओं से पैदा हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसी काल्पनिक व्यवस्था को हम लोग नहीं मानते। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को मानते हैं। हम पे हिंदू धर्म को नहीं थोपा जाए। राजकुमार जी, बिल्कुल संविधान स्वतंत्रता देता है, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से माने या नहीं माने, लेकिन उन्होंने बात को ही मरोड़ दिया। उस बात पे मुझे कुछ बोल लेते समझ में आता, लेकिन कुछ आगे राजा भाई आ जाओ। साहब, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आदिवासी एक समान, विधानसभा दूसरा निकाल लेंगे। चलो चलो राजकुमार जी एक बार दिखाओ, दिखाओ। हम मदन दिलावर भाई साहब रास्ता दो। समुदाय को लेके जिस तरह से घनश्याम तरह से बद्दा बयान किसी व्यक्ति ने किसी समुदाय के लिए नहीं बोला होगा। भाजपा स्वयं संज्ञान ले, ऐसे मंत्रियों को पद से हटाए, नहीं हटाते आने वाले समय में आदिवासी पड़ेगा। और ये बात आदिवासी समुदाय को लेकिन नहीं है, इस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक समुदाय के अंदर आक्रोश है, भले एससी का हो, माइनॉरिटी का, ओबीसी का, जनरल का, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पे रहता हुआ व्यक्ति किसी समुदाय को लेकर ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। भाजपा स्वयं संज्ञान लेके ऐसे व्यक्ति को पद से हटाए। हमारे धीरज जी गुजर साहब आए, इनसे भी आप धीरज जी, आप भी इसी पूरे आंदोलन में मदन दिलावर ने जो बयान दिया है वो किसी जातीय समुदाय का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मूलवासियों के समाज को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। और उस बयान के खिलाफ आपको यहाँ पर हर जाति, हर वर्ग का एक ही मांग कर रहे हैं। रामकेश जी ने अपने ब्लड का सैंपल यहाँ पर दिखाया है कि हमारे ब्लड के सैंपल को जांच कर ली जाए, और मदन दिलावर ने जो बयान दिया उस बयान के बारे में माफी मांगे, और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे। उनको प्रस्ताव पास किया है कि आदिवासी समुदाय किसी धर्म में नहीं आता है। सरना धर्म कोड की मांग, आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग 10 नवंबर 2022 को झारखंड के अंदर प्रस्ताव पास होकर केंद्र सरकार को गया है। तब तो भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा का विपक्ष प्रतिपक्ष नेता बोल रहा है कि आदिवासी समुदाय किसी धर्म में नहीं आता है। तो झारखंड की भाजपा और यहाँ की भाजपा अलग है। भाजपा अपने स्टैंड पे क्लियर क्यों नहीं है? इस बात का जवाब हम देंगे, हमसे बिल्कुल वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है। तो बंद कर दिया इसको। थोड़ा किसी सैंपल डॉक्टर साहब इधर आ जाओ। डॉक्टर साहब को माफी मांगनी चाहिए, और तब तक मांगनी चाहिए जब तक ये मूलवासी और आदिवासी को संतुष्ट न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को शर्म करो राकेश क्या चला विधायक आए हैं अभी, हम इस देश के मूल वासी और उन्होंने आदिवासी समुदाय की विधान को बयान किया। ये हमारे विधायक जी के सामने
दिलावर ने जो बयान दिया है ये आदिवासी और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उनको आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए और जब तक अगर वो माफी नहीं मांगेंगे ये समाज इसी तरह से उनको झुका के विधानसभा में नहीं मदन दिलावर के घर जा रहे हैं। हम सभी सहमत हो गए, हमारा डीएनए टेस्ट हो, ये देश के हम मूल निवासी हैं और हमसे डीएनए की बात करते हैं, वो खुद के डीएनए की बात नहीं करते। इस तरह की कर दी तो फिर कर भी दी अगर डीएनए की बात भी कर दी तो आप छुप कर रहे भाग गए। सुबह से हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आइए हमारा नहीं आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। पुलिस रोक रही है आपको, क्यों रोक रही है पुलिस का आगे क्यों किया जा रहा है? हमारा डीएनए टेस्ट करवाए साहब से मिलने ना बैठ जाओ।